दोस्तों, इस दुनिया के नक्शे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी समृद्धि का इतिहास सदियों पुराना है। और तभी तो भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और इस सोने की चिड़िया को लूटने की चाहत लिए पहले तो मुगल आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटा और उसके बाद जो बचा उसे लूटने के लिए अंग्रेज आ गए। दोस्तों, अगर पुराना इतिहास खोल कर देखें तो वो एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है कि हमारा भारत देश कभी भी दांता के जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता। और ये गुलामी तो देश का ही नमक खाकर देश को ही धोखा देने वाले उन गद्दारों की देन है, जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचने में जरा सी भी शर्म ना की। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय इतिहास के उन गद्दारों के बारे में बताएंगे जो अगर ना होते तो शायद आज भी भारत सोने की चिड़िया ही होता। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, फणींद्रनाथ घोष। दोस्तों, अगर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े गद्दारों की बात की जाए तो उसमें फणींद्रनाथ घोष का नाम शायद सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसने सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली में बम फेंकने के केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, फणींद्रनाथ घोष को अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बना लिया था और फणींद्रनाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शनाख्त की थी। लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी जो जेल में डाल दिए गए थे, वो सन 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले और जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फणींद्रनाथ घोष को ढूंढ लिया और कुकरी चाकू से उन्होंने घोष को मार डाला। और दोस्तों, वार इतनी जानलेवा थे कि घोष चीखे मारता जमीन पर लौट गया और अस्पताल में कुछ ही दिन बाद फणींद्रनाथ घोष की कहानी भी खत्म हो गई। दूसरा, कन्नौज के राजा जयचंद। दोस्तों, जब जब इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब तब उनके नाम के साथ एक नाम और जुड़ जाता है और वो नाम है राजा जयचंद। और आज किसी भी धोखेबाज, गद्दार या देशद्रोही के लिए जयचंद का नाम तो मानो एक मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। और साथ ही जयचंद को लेकर एक प्रसिद्ध मुहावरा भी है, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे। बेशक पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत ही पुरानी थी और उन दोनों के बीच कई बार भयंकर युद्ध भी हो चुके थे। फिर भी इसके बावजूद पृथ्वीराज ने राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह रचाया था। मगर राजा जयचंद अब भी अंदर ही अंदर पृथ्वीराज को दुश्मन मानता था और मौके की तलाश में रहता था। और एक बार जब राजा जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेना चाहता है, तो जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में आकर मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया और युद्ध में गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मगर युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और फिर गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। और इस तरह राजा जयचंद ने सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को ही धोखा नहीं दिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को धोखा दिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बाद से ही देश में मुगल आक्रमणकारी हावी होते चले गए। तीसरा, आमेर के राजा मानसिंह। दोस्तों, भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान है, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती है। अगर बात करें देश के सबसे बड़े गद्दार की, तो राजा मानसिंह और राजा जयचंद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, जहां एक तरफ महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजा मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। और आमेर के राजा मानसिंह मुगलों के सेना के प्रमुख भी थे। और यही नहीं, जब महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो वह मुगल सेना की तरफ से सेनापति भी बने थे। और मानसिंह की गद्दारी के कारण ही
एक बार महाराणा प्रताप इतने घायल हो गए थे कि उन्हें बचकर जंगलों में काफी समय गुजारना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर को एक तरफा युद्ध में हरा दिया और मानसिंह को उसके गद्दारी के लिए मौत की सजा दे दी। चौथा, जयाजी राव सिंधिया। दोस्तों, भारतीय इतिहास के गद्दारों का जब भी नाम लिया जाएगा उसमें जयाजी राव सिंधिया का नाम भी जरूर होगा, क्योंकि वह एक ऐसे गद्दार थे जिसने अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जानी जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी। दोस्तों, जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा थे और वह उन देशद्रोही राजाओं में से एक था जो अंग्रेजों का पक्का समर्थक था। इस जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कूटनीति तैयारी की और महारानी लक्ष्मीबाई की सेना को उन्हीं के खिलाफ भड़काया, और जब बाद में अंग्रेजी सैनिक महारानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आई तो इसी कूटनीतिक चाल के कारण ग्वालियर की बागी सेना ने महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के खिलाफ अकेला छोड़ दिया। पांचवा, मीर जाफर, मीर कासिम, टीपू सुल्तान और मीर सादिक। दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी अगर इस देश को करनी पड़ी तो उसके लिए मीर जाफर नाम का गद्दार सबसे बड़ा जिम्मेवार है, क्योंकि यही वो शख्स था जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था और प्लासी के युद्ध में अपने ही राजा सिराजुद्दौला को हरवा दिया था और उसकी हत्या करवा दी थी। और यही वो क्षण था जो भारत देश में ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी नींव रखी, और अंग्रेजों की ये दास्तां हमें कितनी भारी पड़ी जो आज तक किसी से नहीं छुपी। दोस्तों, मीर जाफर को अंग्रेजों की मदद से बंगाल की गद्दी तो मिल गई, मगर अंग्रेजों ने मीर कासिम नामक गद्दार की मदद से मीर जाफर को भी अपने रास्ते से हटा दिया। और बाद में जब मीर कासिम को पता चला कि उसने अपने वतन से गद्दारी करके इतनी बड़ी गलती की है, तब तक इस गद्दार के पाप का घड़ा भर चुका था और अंग्रेजों ने उसे एक और गद्दार मीर सादिक की मदद से 1764 के बक्सर के युद्ध में मरवा दिया। और दोस्तों, अगर बात करें टीपू सुल्तान की तो वह दक्षिण भारत का औरंगजेब कहलाता था और वो हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामिक शासन में एक मुस्लिम द्वारा ही खंजर खोपने की प्रथा जारी थी और उसके राज्य में मीर सादिक मंत्री ने ही अंग्रेजों का साथ देकर उसके साथ गद्दारी की और यहीं से दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। और बाद में अंग्रेजों ने इस गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा भी एक गद्दार से ही दिलवाई और बाद में अंग्रेजों ने उसे भी आसानी से मरवा दिया। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।